आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में भी बर्फबारी से सफेद चादर बिछ गई। वादी लीपा, बलाई नीलम, पीर चनासी और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद। खेल में 3 फुट, हालमिद ग्रेस वैली में 4 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बिजली की लाइनें और पोल गिरने से मवासलाती निज़ाम मुतासर। बर्फबारी के बाद जिला नीलम में तालीमी इदारों में 2 रोज की तातीलात। दयावर के बलाई इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर हर तरफ सफेदी छा गई। शांगला में 20 साल बाद बर्फबारी। जिलाई हेडक्वार्टर अल्पोरी में 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सड़कों की बंदिश के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान में भी आसमान से रुई के गालों की बरसात। कला अब्दुल्ला में 1 फुट, चमन में 10 इंच, ज़ियारत में 9 इंच और पेशीन में 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मौसम की अंगड़ाई। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी। बारिश से मौसम ठंडा हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोधा, बिहाड़ी, पीर महल में भी बादल बरसे। चिश्तियाँ, बहावलनगर, शोरकोट, खानपुर, मिंचनाबाद में बादलों की इनिंग्स। हरीपुर में मूसलाधार बारिश। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश से कड़ाके की सर्दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। सदर मुमलिकत की जानिब से वापस भेजे जाने वाले 24 बिल और 5 नए बिल मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़, घरेलू तशद्दुद की रोकथाम का बिल भी पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान खुशगवार गुफ्तगू। ट्रंप का दस्तखत करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। सऊदी अरब, तुर्की, कतर को सोवो पैराग्वे ने भी गाज़ा बोर्ड पीस के चार्टर पर दस्तखत किए। दस्तखत करने वाले दीगर ममालिक में यूएई, हंगरी, इंडोनेशिया, मंगोलिया, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, बहरीन, उर्दन, अर्जेंटाइन, मराकेश, बुल्गारिया और आर्मीनिया शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा अमन बोर्ड के मुसव्वदे पर दस्तखत करने वाले रहनुमाओं से फर्दन मुसाफा किया। गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर तमाम ममालिक का मशकूर हूँ। हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी तो उसका खात्मा किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाज़ेह पैगाम। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने गजा के लिए 4 मरहलों पर मुश्तमिल मास्टर प्लान पेश किया। नए रफा में 1 लाख से ज़ायद मुस्तकिल रिहायशी यूनिट्स बनाने का मंसूबा। 180 से ज़ायद सकाफती और मजहबी मराकज़ कायम किए जाएंगे। 200 से ज़ायद तालीमी इदारे और 75 से ज़ायद तिब्बी मराकज़ बनाने की तजवीज़। रफा के लिए नया तरक्याती मंसूबा तैयार है। गजा और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर क्रॉसिंग आइंदा हफ्ते खुल जाएगी। नया गजा 2 से 3 साल में तामीर हो सकता है। नया गजा उम्मीद, सनत और तरक्की का मरकज बन सकता है। 2035 तक गजा का GDP $10 अरब से ज़ायद होने का तखमीना। मंसूबे के तहत 5 लाख नई मुलाजमतें पैदा होने की तवक्को है। तुर्की गजा में अमन के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शमूलियत पर रजामंद। वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा कि गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर का रूसी सदर के गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पर एतराज़। कहा कि पुतिन की गजा अमन बोर्ड में मौजूदगी तशवीशनाक है। यूक्रेन जंग के तनाज़ुर में पुतिन का किरदार मुतनाज़ रहा। पुतिन को अमन से मुताल्लिक़ किसी भी आलमी फोरम या बोर्ड में शामिल करना कई सवालात को जन्म देता है। रूसी सदर की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गाज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत पर $1 अरब फराहम करने की पेशकश। पुतिन ने कहा यह रकम सबसे पहले फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के लिए मुख्तस की जाएगी। ट्रंप ने कनाडा को दी गई बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत वापस ले ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सदात मुनीर से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर भी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो से सदर वर्ल्ड बैंक अजय पॉल सिंह बंगा की मुलाकात। पाकिस्तान में रिहाइश और सफाई नक्कासी आपके मंसूबों से मुतालिक गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने सिंतास मुआहदे से मुतालिक आलमी जोग्राफियाई हालात के तनाजुर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी पेश किया। मुलाकातें आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के मौके पर हुई।
गवर्नर सिंध का सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कामरान टेसोरी कहते हैं कि मैं भी जुडिशल कमीशन के सामने पेश होऊंगा। लोग पूछ रहे हैं कि आग लगने के वाक़े का जिम्मेदार कौन है। जिनकी जिम्मेदारी थी वो तो वहाँ थे ही नहीं। मलबा किसी पर डालकर सुरखरू होने की कोशिश की जा रही है। लवाहिकीन लाशें लेने बैठे हैं। यहाँ सियासत और साजिश हो रही है। चीफ मिनिस्टर साहब, जिम्मेदारों का तयन करके सजा दी जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कहूँगा कि कराची आपका मुंतजर है। आप भी देखें कि किसने ज्यादती की है। गवर्नर सिंध का जाबहक अफराद के लवाहिकीन को एक एक प्लॉट देने का भी ऐलान। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 77 अफराद ताहाल लापता। तलाश चैलेंज बन गई। जाबहक अफराद की तादाद 67 हो गई। पोस्टमार्टम मुकम्मल। तर्जमान महकमा सेहत के मुताबिक 8 अफराद की शनाख्त DNA से हुई। लाशों और अज़ा से 45 DNA के नमूने हासिल किए गए। मलबा उठाने के दौरान दोबारा लगने वाली आग को बुझा दिया गया। इमारत की बेसमेंट से धुआं निकालने के लिए बड़े पंखे लगाए गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का गुल प्लाजा का दौरा। टेक्निकल कमेटी ने गुल प्लाजा को मखदूश करार दे दिया। कमेटी की गुल प्लाजा को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मुनहदम करने की सिफारिश। गुल प्लाजा से मुत्तसिल प्लाजों का भी मुआयना किया गया। सूबा अपनी जिम्मेदारी नहीं कर रहा, वफाक को इख्तियार है इंटरवीन करने का। यहाँ पर रोजाना डेथ्स हो रही हैं, सानियात हो रहे हैं। 18 साल कम होते हैं किसी को जज करने के लिए। कोई आईनी तरमीम करनी है तो इस हुकूमत के पास और ये सारे इत्तेहादियों के पास मिलाकर इतने नंबर नहीं है। अब यहाँ भी पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ गई। अब इस चक्कर में उनको अब खुली छुट्टी है इस वाली बात की कि भाई वो चूंकि उनके पास एक बार्गेनिंग पावर है, वो कोई कानून साज़ी नहीं होने देंगे। इसलिए वो स्याह करें सफ़ेद करें, उनको फ़िलहाल 15 सालों से कोई पूछने वाला है नहीं। सिंध हुकूमत की तहकीकाती कमेटी मुस्तरद MQM का वज़ीर आज़म से सानिया गुल प्लाजा पर कौमी कमीशन बनाने का मुतालबा। प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, ये 18 साल की तबाही और बर्बादी का तसलसल है। सूबा अगर शहरियों के जानो माल की हिफाजत ना करे तो वफाक को मुदाखलत की इजाज़त है। हुकूमत के पास कानून साजी के लिए नंबर्स पूरे नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। पीपल्स पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं। कराची को बैड गवर्नेंस के हवाले नहीं किया जा सकता। घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, तरमीम आ रही है। ख्वाजा इजहारुल हसन की पेशगोई। मुत्तहिदा रहनुमा ने प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, 27वीं तरमीम ने मजीद तरामीम का रास्ता खोल दिया। कम अज कम 3 तरामीम आएंगी, सब ठीक हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने सिंध को बर्बाद कर दिया। जियाल कादर मंदखिल बोले, MQM हर हुकूमत में शराकतदार रही। ख्वाजा आसिफ असम्बली में 18वीं तरमीम पर वार कर रहे हैं। वो सिंध हुकूमत के जख्मों पर मरहम रखने की बजाय नमक छिड़क रहे हैं। 2012 में मुस्तफ़ा कमाल के लोगों ने बल्दिया फैक्ट्री के मालिकान से 15 करोड़ मांगे थे। रकम ना देने पर फैक्ट्री को ताले लगाकर मजदूरों को जिंदा जला दिया था। हमाद सदीकी आज भी रुपोश हैं। पाकिस्तान की दहशतगर्दी की तमाम सूरतों की शदीद मसम्मत। कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, शाम में कई बरसों के तनाज़े के बाद सियासी व इदारा जाती पेशरफ्त हौसला अफजा है। शाम की वहदत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालियत बरकरार रहनी चाहिए। इसराइल की शाम की खुद मुख्तारी की बार बार खिलाफ वर्जी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाती है। ईरान बातचीत करना चाहता है, हम भी तैयार हैं। बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ जा रहा है, लेकिन उम्मीद है इसे इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ईरान को कहा था अगर फांसियां दी तो कार्रवाई करेंगे। मेरी धमकी के बाद ईरान ने फांसियां मनसूख कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमरीकी फौजी असासे मशरिक़ वस्ता मुंतकिल हो रहे हैं। ईरान में मुजाहिरों के दौरान कितनी हलाकतें हुई कोई नहीं जानता। ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% इजाफी टैरिफ लगाएंगे। ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नेटो के साथ मिलकर काम करेंगे। ग्रीनलैंड फ्रेमवर्क मुआहिदे पर पेशरफ्त के लिए माहौल मुस्बत है। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों मुआहिदा करना चाहते हैं, जल्द मालूम हो जाएगा। अप्रैल में चीन जा रहा हूं, साल के अख्तिताम पर चीनी सदर यहां आएंगे। खुद मुख्तार हैं, अमेरिका पर इन्हिसार नहीं। कनाडा का 2 टोक मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने कहते हैं, हम वाशिंगटन की वजह से नहीं, अपनी शनाख्त से तरक्की कर रहे हैं। हमारी ताकत अवाम और इदारे हैं। अमेरिका से करीबी तिजारती, सफारती और दिफाई ताल्लुकात हैं। एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत हैं जो अपनी पॉलिसियाँ खुद तय करने की सलाहियत रखती है।
यूक्रेन तनाज़ा। मुत्तहिदा अरब अमारात में रूस, अमरीका और यूक्रेन मुज़ाकरात आज होंगे। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जंग के खात्मे के लिए दस्तावेज़ात तैयार हैं। अमन के हसूल के लिए अमरीका का मजबूत किरदार ज़रूरी है। यूरोप भी इस मसले में मदद करे। यूक्रेन के सदर ने आलमी कारोबारी इदारों से सरमायाकारी की अपील कर दी।